नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अनिवार्य माइनर पेपर योगा 3 की परीक्षा 27 दिसंबर को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। ये सभी एमसीक्यूएस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्यूट 1 तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। ये परिभाषा किसने दी है? ए. महर्षि घेरंड, बी. महर्षि पतंजलि, सी. स्वामी स्वात्माराम, डी. गुरु गोरखनाथ। उत्तर ओ बी. महर्षि पतंजलि। Q2 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए? ए. स्नान से पहले, बी. मिताहार के साथ, सी. भोजन के तुरंत बाद, डी. कभी भी। उत्तर बी. मिताहार के साथ। Q3 नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. वजन कम करना, और बी. 72,000 नाड़ियों की शुद्धि, सी. मांसपेशियों को बढ़ाना, डी. केवल शुद्धि। उत्तर 1B 72,000 नाड़ियों की शुद्धि। Q4 प्राणायाम के अभ्यास में कुंभक का अर्थ क्या है? ए. श्वास छोड़ना, बी. श्वास लेना, सी. श्वास को रोकना, डी. तेज श्वास लेना। उत्तर सी. श्वास को रोकना। Q5 किस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ठंडक पहुंचती है? ए. भस्त्रिका, बी. उज्जाई, सी. शीतली, डी. सूर्यभेदन। उत्तर सी. शीतली। Q6 घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम कुंभक की संख्या कितनी है? ए. 4, बी. 6, सी. 8, डी. 10। उत्तर सी. 8। Q7 कपालभाति मूलतः क्या है? ए. एक मुद्रा, बी. एक षटकर्म शुद्धि क्रिया, सी. एक बंध, डी. एक आसन। उत्तर बी. एक षटकर्म शुद्धि क्रिया। Q8 भस्त्रिका प्राणायाम में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ए. केवल लेटे हुए, बी. सिद्धासन या पद्मासन, सी. खड़े होकर, डी. चलते हुए। उत्तर और बी. सिद्धासन या पद्मासन। Q9 किस प्राणायाम में जीभ को नली के समान मोड़कर श्वास लिया जाता है? ए. शीतकारी, बी. शीतली, सी. भ्रामरी, डी. उज्जाई। उत्तर बी. शीतली। Q10 सूर्य भेदन प्राणायाम में श्वास किस नासिका से लिया जाता है? ए. बाईं इड़ा, बी. दाईं पिंगला, सी. दोनों से, डी. मुंह से। उत्तर बी. दाईं पिंगला। Q11 प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का आदर्श अनुपात क्या माना गया है? ए. 1:2:1, बी. 1:4:2, सी. 1:1:1, डी. 2:1:4। उत्तर बी. 1:4:2। Q12 उज्जाई प्राणायाम का अर्थ क्या है? ए. विजयी प्राणायाम, बी. शांत प्राणायाम, सी. शीतलता, डी. भ्रामरी। उत्तर ए. विजयी प्राणायाम। Q13 मूर्छा प्राणायाम का मुख्य प्रभाव क्या है? ए. पाचन सुधारना, और बी. चेतना को शांत और अंतर्मुखी करना, सी. ऊर्जा बढ़ाना, डी. भूख कम करना। उत्तर बी. चेतना को शांत और अंतर्मुखी करना। Q14 प्लावनी प्राणायाम का लाभ क्या है? ए. पानी पर तैरने में सहायक, और बी. अच्छी नींद, सी. लंबाई बढ़ाना, डी. आंखों की रोशनी। उत्तर ए. पानी पर तैरने में सहायक। Q15 शीतकारी प्राणायाम में श्वास कैसे ली जाती है? ए. नाक से, बी. मुंह बंद, सी. दांतों के बीच से शीतकार ध्वनि के साथ, डी. तेज गति से। उत्तर सी.
दांतों के बीच से शीतकार ध्वनि के साथ। Q16 प्राण के कितने मुख्य प्रकार माने गए हैं? A2, B5, C8, D10। उत्तर B5। Q17 समान वायु का स्थान शरीर में कहाँ है? A कंठ, B हृदय, C नाभि, D गुदा। उत्तर C नाभि। Q18 नाड़ी शोधन प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? A उज्जाई, B अनुलोम विलोम, C कपालभाति, D भस्त्रिका। उत्तर हुई B अनुलोम विलोम। Q19 हठयोग के अनुसार कुंभक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? A पूरक और रेचक, और B सहित और केवल, C बाह्य और आभ्यंतर, और D लघु और दीर्घ। उत्तर ओम B सहित और केवल। Q20 गर्मी के मौसम में कौन सा प्राणायाम सबसे अधिक लाभदायक है? A सूर्य भेदन, B भस्त्रिका, C शीतली, D उज्जाई। उत्तर C शीतली। Q21 प्राणायाम अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु कौन सी मानी गई है? A ग्रीष्म, B शरद और वसंत, C वर्षा, D शिशिर। उत्तर B शरद और वसंत। Q22 कपालभाति में बल किस पर दिया जाता है? A श्वास लेने पर, B श्वास छोड़ने पर रेचक, C रोकने पर, D ध्यान पर। उत्तर B श्वास छोड़ने पर रेचक। Q23 प्राणायाम से पूर्व किसकी शुद्धि आवश्यक है? A मन की, B नाड़ियों की, C पेट की, और D उपरोक्त सभी। उत्तर D उपरोक्त सभी। Q24 प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या क्षीण होता है? A ज्ञान, B विवेक, C अज्ञानता का आवरण, D शरीर बल। उत्तर C अज्ञानता का आवरण। Q25 भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मानसिक तनाव में कैसे मदद करता है? ऑफ A कंपन द्वारा तंत्रिका तंत्र को शांत करके, B शरीर को थकाकर, C भूख बढ़ाकर, D कोई नहीं। उत्तर ऑफ A कंपन द्वारा तंत्रिका तंत्र को शांत करके। Q26 आधुनिक युग में क्रिया योग का संदेश सबसे पहले किसने दिया? A परमहंस योगानंद, B लाहिड़ी महाशय, AC स्वामी विवेकानंद, D महर्षि महेश योगी। उत्तर B लाहिड़ी महाशय। Q27 महावतार बाबाजी ने क्रिया योग की दीक्षा किसे दी थी? A लाहिड़ी महाशय, B युक्तेश्वर गिरी, C आदि शंकराचार्य, D गुरु नानक। उत्तर A लाहिड़ी महाशय। Q28 योग निद्रा के प्रणेता आधुनिक समय में किसे माना जाता है? A स्वामी कुवलयानंद, B स्वामी सत्यानंद सरस्वती, C BKS अयंगर, D बाबा रामदेव। उत्तर और B स्वामी सत्यानंद सरस्वती। Q29 योग निद्रा का अभ्यास किस मुद्रा में किया जाता है? A पद्मासन, B शवासन, C वज्रासन, D ताड़ासन। उत्तर B शवासन। Q30 अंतः मौन अभ्यास का प्रथम चरण क्या है? A मंत्र जाप, और B बाहरी ध्वनियों के प्रति सजगता, C श्वास रोकना, D विचार शून्य होना। उत्तर और B बाहरी ध्वनियों के प्रति सजगता। Q31 चिदाकाश धारणा में चिदाकाश का क्या अर्थ है? A बाहरी आकाश, B मन का आकाश, चेतना का आकाश, C हृदय का स्थान, D शून्य। उत्तर B मन का आकाश, चेतना का आकाश। Q32 क्रिया योग में मुख्य रूप से किसका समन्वय है? A तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, B केवल व्यायाम, C केवल उपवास,
डी केवल दान। उत्तर और ए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्यू 33 अजपा जप मंत्र कौन सा माना जाता है? ए ओम नमः शिवाय, ये बी सो ए सी गायत्री मंत्र, ए डी महामृत्युंजय मंत्र। उत्तर बी सोहा। क्यू 34 परमहंस योगानंद द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? ए इस्कॉन, बी रामकृष्ण मिशन, सी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, डी दिव्य जीवन संघ। उत्तर ऑन सी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। क्यू 35 ध्यान की अवस्था में मन कैसा होता है? ए चंचल और बी एकाग्र और शांत, ए सी सोया हुआ, डी क्रोधित। उत्तर और बी एकाग्र और शांत। क्यू 36 योग निद्रा के दौरान मस्तिष्क की लहरें किस अवस्था में होती हैं? ए बीटा, बी अल्फा थीटा, ए सी केवल डेल्टा या डी गामा। उत्तर वन बी अल्फा थीटा। क्यू 37 संकल्प योग निद्रा के किस भाग में लिया जाता है? ए अंत में और बी प्रारंभ और अंत दोनों में, ए सी केवल प्रारंभ में, डी कभी नहीं। उत्तर ऑफ बी प्रारंभ और अंत दोनों में। क्यू 38 क्रिया योग की तकनीक में मेरुदंड का क्या महत्व है? ए केवल सीधा रखना और बी आध्यात्मिक ऊर्जा संचरण का मार्ग, ए सी कोई महत्व नहीं, डी बैठने के लिए। उत्तर ऑफ बी आध्यात्मिक ऊर्जा संचरण का मार्ग। क्यू 39 अजपा जप में सो का अर्थ क्या है? ए वह परमात्मा, ई बी मैं, सी सोना, डी सांस। उत्तर ए वह परमात्मा। क्यू 40 ध्यान से पहले की अवस्था क्या कहलाती है? ए समाधि, बी धारणा, ए सी प्रत्याहार, डी नियम। उत्तर बी धारणा। क्यू 41 लाहिड़ी महाशय का जन्म स्थान कहाँ है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी बंगाल नदिया जिला, डी हरिद्वार। उत्तर सी बंगाल नदिया जिला। क्यू 42 योग निद्रा में व्यक्ति किस स्थिति में रहता है? ए गहरी नींद में, बी जागरूक नींद, सी सपने देखते हुए, डी बेहोश। उत्तर बी जागरूक नींद। क्यू 43 चिदाकाश धारणा में मन को कहां स्थिर किया जाता है? ए नाभि पर और बी भ्रूमध्य के पीछे के मानसिक आकाश पर, सी पैरों पर, डी कंधों पर। उत्तर ऑन बी भ्रूमध्य के पीछे के मानसिक आकाश पर। क्यू 44 क्रिया योग का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ए पतंजलि योग सूत्र, बी चरक संहिता, सी सामवेद, डी नाट्यशास्त्र। उत्तर ओ ए पतंजलि योग सूत्र। क्यू 45 अंतः मौन के अभ्यास से क्या लाभ होता है? आफे मानसिक शांति और विचारों की शुद्धि, ई बोलने की शक्ति, सी भूख लगना, डी लंबी आयु। उत्तर ओय मानसिक शांति और विचारों की शुद्धि। क्यू 46 योगानंद जी के गुरु का नाम क्या था? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, सी दयानंद सरस्वती, डी कबीर दास। उत्तर बी स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। क्यू 47 ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए प्रसिद्ध होना, बी समाधि और आत्म साक्षात्कार, ए सी धन प्राप्त करना, डी स्वास्थ्य। उत्तर ऑफ बी समाधि और आत्म साक्षात्कार। क्यू 48 हाँ हम का संबंध श्वास की किस क्रिया से है? ए अंतः श्वास, बी प्रश्वास बाहर छोड़ना, सी रोकना, डी तेज सांस। उत्तर बी प्रश्वास बाहर छोड़ना। क्यू 49
क्रिया योग के अनुसार ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है? ए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, बी डरना, सी मूर्ति पूजा, डी केवल नाम जपना। उत्तर ए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। Q50 योग निद्रा का अभ्यास कितने समय के लिए सामान्यतः किया जाता है? ए 5 मिनट, बी 20 से 40 मिनट, सी 5 घंटे, डी 10 सेकंड। उत्तर ऑफ बी 20 से 40 मिनट। Q51 मुद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए हंसना, बी मुहर चिन्ह या मुद्रा, सी व्यायाम, डी श्वास रोकना। उत्तर बी मुहर चिन्ह या मुद्रा। Q52 हठयोग प्रदीपिका में कितनी मुख्य मुद्राओं का वर्णन किया गया है? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। उत्तर बी 10। Q53 खेचरी मुद्रा में जिह्वा जीभ को कहाँ लगाया जाता है? ए दांतों पर, और बी तालू के कपाल कुहर में, सी बाहर की ओर, डी गालों पर। उत्तर और बी तालू के कपाल कुहर में। Q54 किस मुद्रा को मुद्राओं में श्रेष्ठ माना गया है और यह बुढ़ापे को दूर करती है? ए ज्ञान मुद्रा, बी खेचरी मुद्रा, सी शांभवी मुद्रा, डी अश्विनी मुद्रा। उत्तर बी खेचरी मुद्रा। Q55 जालंधर बंद शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? ए पेट, बी कंठ गला, सी नाभि, डी घुटने। उत्तर वी कंठ गला। Q56 उड्डयन बंद लगाने के लिए श्वास की स्थिति क्या होनी चाहिए? ए श्वास भरकर रोकना, बी बाह्य कुंभक, सी सामान्य श्वास, डी तेज श्वास। उत्तर बी बाह्य कुंभक। Q57 मूल बंध का अभ्यास करते समय किस अंग का संकुचन किया जाता है? ए गला, बी गुदा मार्ग पेल्विक क्षेत्र, सी आंखें, ई पेट। उत्तर ऑफ बी गुदा मार्ग पेल्विक क्षेत्र। Q58 महाबंध किन 3 बंधों का संयुक्त रूप है? ए जालंधर उड्डयन मूल, बी शांभवी खेचरी चिन्ह, सी मूल अश्विनी ज्ञान, डी कोई नहीं। उत्तर ए जालंधर उड्डयन मूल। Q59 शांभवी मुद्रा में साधक की दृष्टि कहाँ टिकी होती है? ए नासिका की नोक पर, बी भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच, सी आसमान में, डी बंद आंखों में। उत्तर बी भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच। Q60 ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते समय तर्जनी को किस उंगली से छुआ जाता है? ए मध्यमा, बी अंगूठा, सी अनामिका, डी कनिष्ठा। उत्तर वो बी अंगूठा। Q61 चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में मुख्य अंतर क्या है? ए उंगलियों की स्थिति, बी हथेलियों की दिशा, सी समय का अंतर, डी कोई अंतर नहीं। उत्तर बी हथेलियों की दिशा। Q62 अश्विनी मुद्रा का मुख्य लाभ क्या है? ए पाचन सुधारना, और बी बवासीर और गुदा रोगों में लाभ, सी स्मरण शक्ति, डी वजन बढ़ाना। उत्तर बी बवासीर और गुदा रोगों में लाभ। Q63 विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करते समय शरीर की स्थिति कैसी होती है? ए सिर नीचे पैर ऊपर, और बी सीधे खड़े होना, सी बैठकर, डी लेटेकर। उत्तर ए सिर नीचे पैर ऊपर। Q64 बंध का मुख्य कार्य क्या है? ए मांसपेशियों को बढ़ाना, और बी प्राण ऊर्जा को शरीर के भीतर बांधना, सी शरीर को थकाना, डी मनोरंजन। उत्तर और बी प्राण ऊर्जा को शरीर के भीतर बांधना। Q65 जालंधर बंध लगाने से किस ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ए एड्रिनल, बी थायराइड, सी अग्न्याशय, डी वृषण। उत्तर और बी थायराइड।
Q66। अगोचरी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि में ध्यान कहाँ होता है? A नाक के अग्रभाग पर, B माथे पर, C कान पर, D कंधे पर। उत्तर और नाक के अग्रभाग पर। Q67। किस मुद्रा के अभ्यास से अमृत के क्षरण को रोका जा सकता है? A ज्ञान, B खेचरी, C महाबंध, D भ्रामरी। उत्तर B खेचरी। Q68। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा बंध सर्वाधिक उपयोगी है? A जालंधर, B उड्डयन, C मूल, D महावेद। उत्तर B उड्डयन। Q69। तडागी मुद्रा का संबंध शरीर के किस अंग से है? A सिर, A पेट, C पैर, D हाथ। उत्तर अभी पेट। Q70। काकी मुद्रा में श्वास कैसे ली जाती है? A नाक से, और B कौवे की चोंच के समान मुंह बनाकर, C कानों से, D नहीं ली जाती। उत्तर ऑफ B कौवे की चोंच के समान मुंह बनाकर। Q71। हठयोग में महामुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? A लचीलापन, B कुंडलिनी जागरण में सहायक, C अच्छी नींद, D सुंदर दिखना। उत्तर ऑफ B कुंडलिनी जागरण में सहायक। Q72। ब्रह्मचर्य के पालन में कौन सी मुद्रा विशेष रूप से सहायक मानी गई है? A अश्विनी, B वज्रोली, C ज्ञान, D शांभवी। उत्तर B वज्रोली। Q73। मुद्राएं शरीर के किन दोषों को संतुलित करती हैं? A वात, B पित्त, C कफ, D उपरोक्त सभी। उत्तर D उपरोक्त सभी। Q74। शांति और एकाग्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? A ज्ञान मुद्रा, B विपरीत करनी, C उड्डयन बंध, D अश्विनी मुद्रा। उत्तर A ज्ञान मुद्रा। Q75। घेरंड संहिता के अनुसार मुद्राओं की कुल संख्या कितनी है? A 10, B 25, C 32, D 50। उत्तर अभी 25। Q76। चक्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? A तारा, B पहिया या भंवर, C त्रिभुज, D चौकोर। उत्तर ऑफ B पहिया या भंवर। Q77। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर में कहाँ है? A नाभि, B रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा, C हृदय, D गला। उत्तर ऑफ B रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा। Q78। स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य तत्व क्या है? A पृथ्वी, E जल, C अग्नि, D वायु। उत्तर B जल। Q79। मणिपुर चक्र का रंग कौन सा माना गया है? A लाल, B पीला, C हरा, D नीला। उत्तर ऑफ B पीला। Q80। किस चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है? A मणिपुर, B अनाहत, C विशुद्धि, D आज्ञा। उत्तर B अनाहत। Q81। अनाहत चक्र का बीज मंत्र क्या है? A लम, B रम, यम, D है। उत्तर OC यम। Q82। विशुद्धि चक्र कहाँ स्थित होता है? A माथे में, और B कंठ के पीछे, C नाभि में, D हृदय में। उत्तर और B कंठ के पीछे। Q83। आज्ञा चक्र की कितनी पंखुड़ियां होती हैं? A 2, B 4, C 6, D 10। उत्तर A 2। Q84। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या है? A वम, इव B लम, C रन,
या डी यम? उत्तर वी लम। क्यू 85 सहस्रार चक्र का प्रतीक क्या है? ए 2 दल वाला कमल, बी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, सी 6 दल वाला कमल, डी त्रिभुज। उत्तर बी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। क्यू 86 अग्नि तत्व का संबंध किस चक्र से है? ए मूलाधार, बी स्वाधिष्ठान, सी मणिपुर, डी अनाहत। उत्तर सी मणिपुर। क्यू 87 किस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति में सृजनात्मकता का संतुलन होता है? ए मूलाधार, बी स्वाधिष्ठान, सी विशुद्धि, डी सहस्रार। उत्तर बी स्वाधिष्ठान। क्यू 88 सहस्रार चक्र का स्थान कहाँ माना जाता है? ए हृदय में, बी आंखों के बीच, सी सिर के ऊपरी भाग में, डी नाभि में। उत्तर सी सिर के ऊपरी भाग में। क्यू 89 वायु तत्व का संबंध किस चक्र से है? ए मूलाधार, बी अनाहत, सी विशुद्धि, डी मणिपुर। उत्तर बी अनाहत। क्यू 90 विशुद्धि चक्र का तत्व क्या है? ए वायु, बी आकाश, सी जल, डी पृथ्वी। उत्तर बी आकाश। क्यू 91 कुंडलिनी शक्ति किस चक्र में 3.5 फेरे लेकर सोई रहती है? ए अनाहत, बी मूलाधार, सी आज्ञा, डी विशुद्धि। उत्तर ऑफ बी मूलाधार। क्यू 92 मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? ए यम, बी सीरंग, डी वम। उत्तर सीरंग। क्यू 93 अनाहत चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। उत्तर सी 12। क्यू 94 आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है? ए ओम, बी यम, डी लम। उत्तर ए ओम। क्यू 95 विशुद्धि चक्र में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 16, सी 20, डी 4। उत्तर बी 16। क्यू 96 चक्रों की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी योग अभ्यास क्या है? ए केवल दौड़ना, बी प्राणायाम और चक्र ध्यान, सी जिम जाना, डी उपवास। उत्तर बी प्राणायाम और चक्र ध्यान। क्यू 97 अनाहत चक्र का रंग कौन सा है? ए पीला, बी हरा, सी नीला, डी बैंगनी। उत्तर बी हरा। क्यू 98 आत्मज्ञान और विवेक का केंद्र किस चक्र को माना जाता है? ए मूलाधार, बी आज्ञा चक्र, सी स्वाधिष्ठान, डी मणिपुर। उत्तर बी आज्ञा चक्र। क्यू 99 स्वाधिष्ठान चक्र का रंग क्या है? ए लाल, बी नारंगी, सी पीला, डी सफेद। उत्तर बी नारंगी। क्यू 100 इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां किस चक्र पर आकर मिलती हैं? ए मूलाधार, बी मणिपुर, सी आज्ञा चक्र, डी विशुद्धि। उत्तर सी आज्ञा चक्र।